आज की इस वीडियो में बात ऐसी शख्सियत की जिन्होंने बिहार पे 20 वर्षों तक राज किया। उसके बावजूद उन पे एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। उन पे परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। उन पे जात पात और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का भी कोई आरोप नहीं है। बिहार की धरती सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला है। इसी प्रयोगशाला से निकले हैं कई दिग्गज नेता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक पहचान जेपी आंदोलन के दौरान मिली। आंदोलन के दौरान वो अपने संघर्षों और निडर व्यक्तित्व के चलते आंदोलन के सबसे बड़े सिपाही बन के उभरे थे। आंदोलन खत्म होने के बाद ही नीतीश कुमार ने समता पार्टी का निर्माण किया। उसके बाद वो जाके भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करते हुए 2005 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद अटल बिहारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की समता पार्टी उस चुनाव में जीत हासिल कर लेती है और 2005 के बाद से वो लगातार 20 वर्षों से बिहार में एक तरफा राज कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया, लेकिन कभी भी किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनने दिया। नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए, जिनमें से मुख्य फैसले थे साइकिल योजना। बिहार में 2005 के पहले लड़कियां बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाती थीं। साइकिल योजना आने के बाद हर घर से हर लड़की स्कूल जाना चालू कर दी। उनका दूसरा अहम फैसला था महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का। सरकारी नौकरियों में और यहां तक कि पंचायत राज्य के चुनावों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का उन्होंने काम किया। उन्होंने इस 20 साल के कार्यकाल में कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वो भले ही भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या हो कांग्रेस, उन्होंने हमेशा ही जेडीयू अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को सत्ता में बरकरार रखा और बिहार के हित में निष्पक्ष रूप से काम करते रहे। नीतीश कुमार की चौथी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने आज तक अपने राजनीतिक करियर में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। नीतीश ने अपने बेटे निशांत कुमार को हमेशा राजनीति से दूर रखा और यहाँ तक कि 20 वर्षों के कार्यकाल में उनके ऊपर एक भी करप्शन का दाग नहीं लगा। 20 वर्षों की इस लंबी यात्रा में नीतीश ने कभी हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति नहीं की और वो निष्पक्ष रूप से चुनाव जीतते रहे और 2 दशकों तक बिहार में अपना वर्चस्व बनाए रखा। और उनका जो अंतिम चुनाव था वो 2025 का विधानसभा चुनाव था, जिसमें भी उन्होंने बम्पर जीत हासिल करके फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस बार उन्होंने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी मर्जी से बिना किसी के आगे झुके खुद जाकर रिजाइन किया और अब पहली बार हिस्ट्री में बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उनका मुख्यमंत्री बना है। नीतीश कुमार ने अपनी लेगेसी को 20 वर्षों तक बरकरार रखा और उसको कभी भी कम नहीं होने दिया। भले ही वो सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उन्होंने हमेशा ही अपने बल पे अकेले बिहार में सरकार चलाई और इस तरीके से आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हुए बिहार के ही नहीं भारत के सबसे अनुभवी और संघर्षशील नेता नीतीश कुमार, उनका जो युग है वो बिहार में 2026 में खत्म होता है।